सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिय गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवे सिवत खसमदी नूर अरसों कुरसों चट्टीय। तुद डिठै सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा वेसा। जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा वेसा। वाहिगुरु जी पैरों बाणी रविदास जीओ की घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद बिन देखे उपजै नहीं आसा। जो दिसै सो होए बिनासा। बरन सहत जो जापै ना सो जोगी केवल नेहका। बिन देखे उपजै नहीं आसा। जो दिसै सो हुए बिनासा। बरन सहत जो जापै नाम सो जोगी केवल नेहका। परचै नाम रवै जो कोई पारस परसै दुबदा ना होई। रहा सो मुन मन की दुबदा खाए। बिन द्वारे त्रैलोक समाए। मन का स्वभाव सब कोई करे। करता हुए सो अनभय रहे। फल कारण फूली बन राए। फल लागा तब फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास। ज्ञान भया तह कर्म है नाश। कृत कारण दद मथै सयान। जीवन मुक्त सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग। हृदय राम की ना जपस अभाग। कृत कारण दद मथै सयान। जीवन मुक्त सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग। हृदय राम की ना जपस अभाग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु सर्व सुखां दे दाते चवर छत्र तख दे मालक जहरा जहूर अते हाजरा हजूर। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी का आनंद मान रहे परम सत्कारयोग वडभागी गुरमुख सत्संगी जनों। गुरु गोद विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन का आनंद आप जी ने माणे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी की विचार आप जी जो हर रोज श्रवण करते हो, उस बाणी का प्रभाव तुहाडे ते भी होवे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने 12 साल तक गुरबाणी कीर्तन की सेवा की। 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 12 साल तक गुरबाणी
उस नाल संबंधित ये पावन अमोल बचन श्रीमन भगत रविदास साहब जी के उच्चारण किए हुए पैरों राग विचों आप जी सरवण कर रहे हो। भगत रविदास जी जो बनारस की धरती ते जन्मे, जो किरत करने वाले, चम की किरत करने वाले एक किरती इंसान सन। वाहिगुरु जी की बंदगी च जुड़ के, प्रभु भगती में जुड़ के आत्मक तौर पर बहुत उच्चा दर्जा प्राप्त किया। सतगुरु जी ने बचन के रविदास टवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग तिन दर्शन पाया। रविदास साहब जी की बहुत सारी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच सुभाईमान है। गुरु ग्रंथ साहब जिन्ना भी रब्बी प्यारियां दी अमृत बाणी सतगुरु जी ने सत्कार सहत संभाल के रखी है। समुची बाणी दा वो गुरु साहबान की बाणी है जां भगत जना की बाणी है जां पट्टां की बाणी है। समुची बाणी का विषा सबजैक्ट इको ही है। होर गल गुरु ग्रंथ साहब च प्रवान हो ही नहीं सकती। भगत जी भी इस मुख वाक राही वाहिगुरु जी के सिमरन की गल कर रहे हैं, जो वाहिगुरु जी का सिमरन करता है। भगत जी की जिंदगी नाल भी बड़ियां इहो जिहियां साखियां कहानियां जोड़ियां असीं सुणदे हां जो कर्म कांडां दे नाल संबंधित ने। क्योंकि भगत क्रांतिकारी लोग सन, इनकलाबी लोग सन, जिन्हां ने वर्ण वंड के विरुद्ध, कर्म कांडां के विरुद्ध, अंध विश्वास के विरुद्ध, जात पात के विरुद्ध, समाजिक असमानता के विरुद्ध बहुत बड़ा इनकलाब खड़ा किया। यह गल वखरी है कि भगत वखरे वखरे इलाके विच होए, इकल्ले इकल्ले तौर पर जो काम कर सकते उन्होंने बहुत किया। पर ये जो बीमारी साडे मुल्क विच सी, ये इकल्ले तौर पर नजिठी जाने वाली नहीं सी। सतगुरु जी ने इसनूं फिर इनकलाब बनाया। सतगुरु जी ने इस एक पंथ बना दिता। गुरु साहिबा ने देखो कितनी बड़ी मेहनत की। 230 साल सतगुरु जी ने लगातार संघर्ष किया। गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तक का इतिहास देखो, इको ही सतगुरु जी ने जोत जुगत वरती, इको ही एक मिशन रहा है कि समुची मानवता च एक बराबरता की गल होनी चाहिए। ये मनुख जिहड़ा अपनी असली रूप नाल जुड़ के जिंदगी की महानता नूं समझ सके। पर गुरु साहिबा की एडी वड्डी घालना तो बाद तुसी देखो गुरु दे पंथ विच ही जात पात खड़ी हो गई। गुरु के पंथ विच ही जात पात खड़ी हो गई। जात पातां दे नां ते गुरद्वारे बन गए, जात पातां दे नां ते आपां देख रहे पार्टियां बन गईयां। वो समाज जिस जिलण विचों, जिस चिक्कड़ विचों सतगुरु जी ने सानू बड़ा संघर्ष करके कढिया सी ना, असीं मुड़ के उसे चिक्कड़ वल नूं जाना शुरू हो गए। असीं ओ गल्लां जिहड़ियां वर्ण वंड नूं उभारदियां ने, ओ गल्लां जिहड़ियां कर्म कांड नूं प्रचलित करदियां ने, सुन के बड़े प्रसन्न हुंदे, बड़े खुश हुंदे। काम सौखा है ना। बाबा कबीर साहब जी ने कहा सी, जे मार्ग पंडित गए पाछे परी भीड़। यह कर्म कांडां वाले मार्ग ते भीड़ ही टुट के चल पेगी। इधर तां बहुता जोर लाउण दी लोड़ नहीं है। पर एक अवकट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। जो प्रेम दा मार्ग है वो सिर तली ते धर के चलण दा मार्ग है। वो अखां मीट के बैठण दा मार्ग नहीं है। वो कहे नहीं कि 30-32 दिन किते है काम कर लो ते तुहानूं रब मिल जाएगा। जंगलां 'च बैठण दा मार्ग नहीं है। वो है अपने अंदरों हंगता नूं, ममता नूं खत्म करके निरोल परमात्मा दे प्यार च विचरदे आ। समुची मानवता चो परमात्मा दे दीदार करने, मानवता दे नाल प्यार करना, मानवता दी सेवा करनी, ये गुरमत दा मार्ग है। ते सतगुरु जी ने उन्हां ही रबी प्यारियां दी अमृत रचना नूं प्रवान कीता जिथों गल मनुखता दे भले लई प्रगट हो सके। भगत जी दा पवित्र शब्द भैरों राग विच इक्को ही शब्द है भगत रविदास जी दा, जिहदे अंदर भगत जी ने गल वाहिगुरु जी दे नाम दी कीती है। जदों भी किसी शब्द नूं पढ़ना होए, विचारना होए, ते ओहदा एक तरीका है, एक ढंग है कि उहनूं आपां किवें जान सकदे हां। क्योंकि आपां बाहरी रूप नूं देख के कई वारी उहदे अर्थ होर ही कढ बैठदे हां। और ज्यादातर गुरबाणी दे विच इदां ही असीं कीता
कि उहदे बाहरले रूप नूं देख के उहदे अर्थ आपां गुरमत तो उल्ट करने शुरू कर दिते। भगत जी का पवित्र शब्द जिहड़ा है इहदा मुख भाव रहाओ दीआं पंक्तियां चंकत है ते रहाओ दीआं पंक्तियां तो बाद भगत जी ने जिथे रहाओ विच नाम की गल कीती है, फिर नाम जपण वाले की अवस्था की बनती है, नाम जपण वाला कितना महान बन जाता है। अखीर ते फिर नाम की गल करते हैं कि बंदिया तू रब का नाम जपदा क्यों नहीं, किन्ने माड़े तेरे भाग के मनुखा जिंदगी मिली है, तू फिर रब का नाम नहीं जपदा। भगत जी ने बहुत ही ज्ञान भरपूर बचन इस मुख वाकते रही सानू बख्शिश कीते ने। आओ आपां मिल के भगत जी दे इन्हां बचनां दी विचार साझी करिए। सतगुरु जी दे प्यार च जुड़न हेत मन बिरतियां नूं टकाउंदियां मुख तो सारे ही उच्चारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी पैरों बाणी रविदास जीओ के घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्रीमान भगत रविदास साहब जी दे ये पावन अमोल बचन भैरों राग विच अंकित ने। दूसरे घर च गाउण दी गल सतगुरु जी ने कही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंक 1167 ते इस भाईमान ने बाणी आरंभ करदे गुरु साहिब जी ने मंगलाचरण वरते है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है जो सर्वव्यापक है, निरंतर जीवन च रमिया होया है। गुरु की कृपा सदका उहदा ज्ञान हुंदा है। बिन देखे उपजै नहीं आसा। भगत जी की पवित्र मुख वाक दा ये पहली पंक्ति है। इस पंक्ति नूं पढ़न तो पहला आपां भगत दीआं दो जो रहाओ वालियां इस मुख वाक दीआं केंद्री पंक्तियां जिथे तत्सार अंकित है उस नूं पढ़दे हां कि परचे राम रवै दो कोई। रवे दर्शन दे सिमरन करना, परचे दर्शन दे पतीज जाना। जे कोई परमात्मा दा सिमरन करे, राम दर्थ रमिया होया वाहिगुरु प्रभु परमात्मा ईश्वर पार ब्रह्म गोबिंद गोपाल कई नाम ने उस वो परमात्मा जो रमिया होया है उस परमात्मा नूं जदों कोई सिमरे ते उहदे विच परच जाए, उहदा मन उहदे विच लिवलीन हो जाए। एक हुंदा मुख तो जपना। मुख तो जपना पहला पड़ाव है, मुबारक है, पर मुख तो जपिया ही गल नहीं बनती। गुरबाणी ये गल कहती राम राम सब को कहे, कहे राम ना होए। केवल मुख तो लोकी राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु करते ने, ठीक है, पर केवल मुख तो कहने दे नाल गल नहीं बननी। जिन्ना चिर मन नहीं जुड़ता, जिन्ना चिर मन नहीं परचदा। और सतगुरु जी ने सानू प्रेरणा की, जदों भी वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़ना, प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चित। सावधान एकाग्र चित होके परमात्मा दे प्यार में जुड़ो। जे कोई परमात्मा नू चेते करदे उहदे विच परच जाए, उहदा मन जुड़ जाए, उहदा मन लिवलीन हो जाए, फिर पारस परसै दुबदा ना होई। भगत जी कहते पारस नू कोई चीज लग जाए ना धात, पारस नू परस हो जाए, स्पर्श हो जाए कोई धात, ते उत्थे झट सोना बन जाती है। आपां देखदे स्विच ऑन करदे झट लाइट जग जाती है। पारस नाल कोई चीज लगाओ झट जिहड़ी है वो सोना बन जाती है। जे साडा मन परच जाए परमात्मा दे प्यार च, मन नू परचाउणा ही ते औखा है। मन दी ते सारी खेड है। तन तो एक साधन दिता है परमात्मा ने, तन एक साधन है, तन तो बिना गल नहीं बननी, पर मन जुड़ेगा अवस्था ते तां बननी। मुख तो जपना जरूरी है, पर मुख तो जपना ही सब कुछ नहीं। मुख तो जपदे आ तीन तरह दे नाल सिमरन दी गल, जाप दी गल कीती है विद्वान पुरखा ने। पहला गल हुंदा बचस। बचस दा अर्थ जिवें असीं बोलदे आ मुख तो वाहिगुरु वाहिगुरु जां कोई राम राम करदा, इहनूं कहंदे बचस। मुख तो बोलदे आ, साडे होठ हिलदे ने, कोल बैठियां नूं सुणदे ने, यह बचस बचनां दे राहीं। फिर है उपास। उपास दा अर्थ के होठ तां हिलदे ने पर सुणदा नहीं नेड़े किसे। होठ हिलदे ने पर नेड़े सुण नहीं रहा किस नूं। मुख तो होठ हिल रहे ने पर सुन नहीं रहा किस नूं। उपास। एक है मनस। मनस दा कोई होठ भी नहीं हिलदे, किसी नूं सुणदा भी नहीं है, लेकिन अंदर रब दी याद चल रही है।
मन जिहड़ा वो रब नूं याद कर रहा है। मन भावें बचस की गल होए भावें उपास की, मन हर वेले जुड़ना चाहिए। जदों मन परच गया, गुरबाणी कहती मन्ने की गत कहीं ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागज कलमन लिखण हार, मन्ने काबा करन विचार। कहो कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया। जदों मन मन जाए, परच जाए, पतीज जाए। असीं अक्सर कहने भी तेरी गल सुन लई पर साडा मन नहीं मनदा। तू कह दिता तेनू हां असीं कर दित्ती है, तेरे मगर आ गए पर मन नहीं मनदा। मन राजी नहीं होया। मुख तो असीं वाहिगुरू जी नूं चेते करदे हां, साडे वड्डे भाग ने, पर जदों मन वाहिगुरू जी दे प्यार परच जाएगा फिर मुख तो बोलण दी लोड़ भी नहीं रहेगी। फिर मुख तो बोलीए मुबारक है, नहीं भी बोलांगे मन तां किरत करदियां भी जुड़िया रहेगा। मन तां हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। साहिब जी कहंदे जे किते किसे मनुख दा मन परच जाए, मन परमात्मा दे प्यार च लग जाए, फिर पारस परसै दुविधा ना होई। जिवें पारस किसी धात नूं लग जाए, धात झट सोना बन जाती है। जदों मन परमात्मा दे प्यार च परच जाए, मन ते रब दा रूप बन जाता है। मन फिर रब दा रूप बन जाता है। फिर कोई दुविधा नहीं रहिंदी मन च, कोई द्वैत नहीं रहिंदी, कोई ऊंच नीच दा भेद भाव भरम भरख नहीं रहिंदा। फिर मनुख जिधर देखदा उन्हें परमात्मा दे ही दीदार हुंदे ने, हर थां ते प्रभु दे दीदार करदा। भगत जी दे समुचे मुख वाग दा भाव इन्हां पंक्तियां च अंकित है। क्योंकि शब्द दे कुछ वचन पढ़दे हां, कई बारी भुलेखा लग जाता है कि भगत जी कर्मकांडां दी गल कर रहे ने जां होर कोई गल कर रहे ने। देखो भगतां दी बाणी अंदर कर्मकांड दी गल आ ही नहीं सकदी। वो गल वखरी है कि भगतां दी बहुत सारी रचना उन्हां दे नां ते बाहर है, गुरु ग्रंथ साहिब जी विच वो नहीं है। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ कर्मकांड ਕੱਢ के करी जाए, ਉਹਦੀ मर्जी है। पर भगतां ने गल कीती सिमरन दी, वाहिगुरू जी दी बंदगी दी, प्रभु दे प्यार दी। हुण भगत जी कहंदे जदों मन परच जाए उदों मनुख दे मन च कोई दुविधा नहीं रहिंदी, मनुख ते परमात्मा दा रूप बन जांदा है। ते भगत जी ने आरंभ तो बचन के बिन देखै उपजै नहीं आसा। जिन्ना चिर आपां परमात्मा नूं देखदे नहीं आ, उन्ना चिर उहनूं मिलण दी आस नहीं पैदा हुंदी। अक्सर आपां इह गल कहने आ कि जिहड़ी चीज नूं देखिया ही नहीं है, भई आपां उहनूं किवें मिल सकांगे? जिन्हों देखिया ही नहीं उहदे बारे की आपां समझ सकदे हां, उहनूं मिलण दी की तंग पैदा हो सकदी। भगत जी कहंदे जिन्ना चिर असीं रब नूं देखदे नहीं, प्रभु नूं देखदे नहीं, उन्ना चिर मिलण दी जिग्यासा, मिलण दी भुख मन अंदर नहीं पैदा हुंदी। जो दिसै सो होए विनाशा। क्योंकि जो कुछ दिस रहा है वो ते नासवंत है, दृष्टमान है सगल मथिना। जो इन्हां अखां नाल दिसदा है वो सब मिथ्या ही है, वो नासवंत है, वो स्थिर रहने वाला नहीं है, अज है कल नहीं होवेगा। परमात्मा दिसदा नहीं है, दिसदे तो बिना साडी आस नहीं पैदा होंदी। क्योंकि इसे करके लोगों ने मूर्तां बना लईआं। जे ध्यान धरना ध्यान किवें धरीए, तस्वीरां बन गईआं, पत्थर दे बुत बन गए। अज साडे भी लोग की कहंदे जी जे जुड़ना है गुरु दे प्यार च ते फिर आपां काहदा ध्यान धरीए। उन्हां नूं गुरबाणी गुरु नहीं नजर आउंदी। गुरु साहिब जी ने कहा सी बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, सब सिखण को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरबाणी नूं गुरु कहा है, पर आपां कहने आ कि जे आपां गुरु दा ध्यान धरना सानूं तस्वीर चाहिदी है। उदा जी साडा मन ही नहीं लगता। आम साडे प्रचारक भी बड़ा जोर दे के कहणगे तस्वीर तो बिना गल नहीं बनदी। उन्हां प्रचारकां ने भी गुरबाणी दे तत्त सार नूं समझिया नहीं है। गुरबाणी गुरु है, ध्यान तां गुरबाणी दा धरना सी, ध्यान तां गुरबाणी गुरु दा धरना सी। गुरु साहिब दीयां तस्वीरां दा किन्नियां कदा ध्यान धरोगे, गुरु नानक साहिब जी दा ध्यान धरोगे, गुरु अंगद देव जी दा धरोगे, किहड़े सतगुरु जी दा धरोगे, किहड़े भगतां दा धरोगे, किधा किहदियां किन्नियां तस्वीरां लाओगे करांगे तुसीं? जे एक दा धरोगे दूजे गुरु साहिब नहीं साडे। जे गुरु नानक साहिब जी दा धरोगे तो गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की उन्हां दा रूप नहीं है? यह गुरमत दा मार्ग ही नहीं है तस्वीर दा। गुरमत दा मार्ग है शब्द गुरु सुरत तुम चेला, शब्द दा ध्यान करना। जदों सतगुरु जी नूं किसी ने सवाल किया कि दुनिया के भव सागर तो पार उतरन दा रस्ता की है, ते सतगुरु जी कहना सी कि
सुरत शब्द दे राही परमात्मा दे प्यार जुड़ो। सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम वखाणे। नानक ये गल कहंदा है कि सुरत नूं शब्द विच जोड़ के परमात्मा दा सिमरन करो। शब्द राही परमात्मा दे प्यार जुड़ो। सब तो सौखा मार्ग गुरमत ने दिता है कि शब्द विच सुरत जोड़ लो। ये बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम। दरअसल असीं परमात्मा वल ते जाना ही नहीं चाहते, असीं ते तस्वीरां वल जाना चाहते हैं। असीं इत्थे ही रहना चाहते, आकार तक, निराकार तक असीं पहुंचना ही नहीं चाहते। गुरमत ने सानू आकार नाल नहीं जोड़िया। दृष्टमान है सगल मथे न, जो दिसदा ते नासवंत है, तस्वीरां नासवंत ने। हुण जिहड़ी चीज नासवंत ओहदा तुसीं ध्यान कीता रहोगे। तस्वीर दे उपर ते चिड़ियां मिठा भी कर सकदियां ने, गंदगी भी पै सकदी है, फिर ओहदा ध्यान कीता रहोगे। ध्यान धरना सी रब्बी गुणां दा, रब्बी सिद्धांत दा। भगत जी कहंदे बिन देखै उपजै नहीं आसा। दुनिया कहती है कि जिन्ना चਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ देखीए ना उन्ना चਿਰ अंदर आस नहीं पैदा होंदी जुड़न दी जां ओदी मिलन दी। जो दिसै सो होए बेनासा। पर भगत जी कहंदे जो कुछ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ दिसदा है सब कुछ नासवंत है। जिहड़ा तुसीं ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ कहंदे दिसे ते फिर ध्यान करिए ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ दिसण वाली हर चीज नासवंत है। उस परमात्मा दा ध्यान इन्हां ਅੱਖਾਂ राही नहीं। नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी दिसंदो मां वो ਅੱਖਾਂ कुछ होर ने। वो ਅੱਖਾਂ ने भै के चरण कर भाव के लोएण सुरत करे। सुरत दीयां ਅੱਖਾਂ ने। ये ਅੱਖਾਂ रूप देख सकदियां ने, रंग देख सकदियां ने, आकार देख सकदियां ने, तस्वीरां देख सकदियां ने। ये ਅੱਖਾਂ निराकार नहीं देख सकती। हाँ, जदों साडियां वो ਅੱਖਾਂ जुड़ जाण फिर ये ਅੱਖਾਂ भी देखदियां ने। जदों साडी सुरत लग जाए फिर ਅੱਖਾਂ भी जिधर देखदियां ने। फिर सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ये ਅੱਖਾਂ एक साधन ने। साहब जी कहंदे ने कि जो दिसै सो होए बेनासा। इन्हां ਅੱਖਾਂ नाल जो कुछ असीं देखदे ओ ते नासवंत है। पर वर्ण सहत जो जापै नाम। वर्ण दा अर्थ अखर भी है, वर्ण दा अर्थ सिद्धांत भी है। वर्ण दा अर्थ जिन्हों वर्ण वंड कहंदे ये भी है। वर्ण दे बहुत सारे होर इत्थे अर्थ ने, पर वर्ण दा अर्थ है सिद्धांत। वर्ण दा अर्थ है सिवत सलाह। भगत जी कहंदे दुनिया कहंदी है कि ਅੱਖਾਂ नाल देखण तो बिना आस नहीं पैदा होनी। इसे करके लोग बुत्तां नूं पूजदे ने, इसे करके लोग आकार की पूजा करते हैं। और दुनिया साडे लोगों के कहना शुरू करता ठीक है जी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरु ने, पर कोई बंदा होया तो बिना ज्ञान नहीं मिलता। कि प्रचार क्यों कहते, बंदे तो बिना ज्ञान नहीं मिलता। बंदे ने जिहड़ा ज्ञान देना है वह भी तो अखरां नहीं देना है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी तो वड्डा ते ज्ञान नहीं ना दे सकता कोई। असी मेहनत नहीं करना चाहते, असी जतन नहीं करना चाहते। असी कहने कि रेडीमेड ज्ञान सानू मिल जाए, रेडीमेड ज्ञान। पर जो असी करना करांगे जिंदगी च सफलता ओदे नाल मिलनी है। जो असी मेहनत करांगे सफलता ओदे नाल मिलनी है। तुहाडी तंदुरुस्ती तुहाडी मेहनत ते खड़ी है। कदी तुसी गोलियां नाल तंदुरुस्त नहीं हो सकदे। तुसी अपने पैरां ते चल के जो आनंद मान सकदे हो, दूजे ते मोढियां ते चढ़ के थोड़ा आनंद मान सकदे, जां एवें फौड़ियां दे नाल चल के थोड़ा आनंद मान सकदे। जो तुसी मेहनत करोगे ओदे नाल तुहानू आनंद मिलना है। इस करके भगत जी ने बड़ी महान गल कही कि वर्ण सहित जो जापै नाम। वर्ण मेना सिफत सलाह, वर्ण मेना सिद्धांत। जेड़ा रब्बी सिद्धांत नू जानदा है। देखो वाहिगुरु कहने आपां, वाहिगुरु कहण पिछे बहुत वड्डा कुछ लुकिया बैठा। जदों असीं वाहिगुरु जी नू याद करदे हां, देखो कोई व्यक्ति है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, उदो जे साडा मन परचे है वाहिगुरु जी विच, ते फिर वर्ण सहित जो जापै नाम। वर्ण मैना सिद्धांत, वर्ण मैना सिवत सलाह। जे असीं वाहिगुरु जी दी सिवत सलाह विच जुड़ के नाम नूं चेते करिए। एक तो हुंदा मुख तो वाहिगुरू वाहिगुरू जपना मुबारक है, पर वाहिगुरू असीं मन करके उहदी सिवत सलाह च जुड़ के करिए, मन पतीज के करें, सिद्धांतक तौर पर उहदे नाल जुड़ जाइए।
साहब जी कहते सो जोगी केवल नेह काम। भगत जी दे बचन एक जोगी की गल करदे आ। कहते वो जोगी जिहड़ा दुनिया नरलेप हो जाता है, कामनावां तो उच्चा उठ जाता है। जेड़ा मनुख, इहदा ये मतलब नहीं कि जोगी वही है जिन्हें कन्ना च मुंदरां पाईयां ने। जोगी केवल वो नहीं जिन्हें भगवे कपड़े पाए ने। गुरबाणी कहते जोग न भगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाइए सतगुर कह उपदेश। जोग ते घरे बैठिया मिल जाता है, जंगलों जाने की लोड़ नहीं, भगवे कपड़े पाउण की लोड़ नहीं, मुंदरा पाउण की लोड़ नहीं है, डंड कमंडा लैण की लोड़ भी नहीं है। भगत जी कहते जेड़ा मनुख वर्ण सहत जो जापे नाम, वाहिगुरु जी दे प्यार च जुड़ के वाहिगुरु जी की जो सिफत सलाह करता है, जिहदा मन पतीज गया परमात्मा ते वाहिगुरु जी दे नाम नूं चेते करदा है, सो जोगी। वो बंदा जोगी है। वो बंदा घर च रहिंदा होया भी कामना तो उच्चा उठ गया, निष्काम हो गया, हर तरह के संकल्प विकल्प दे मिट गए ने। इस करके परचे राम रवै जो कोई। भगत जी कहंदे जेड़ा मनुख वाहिगुरु जी विच परच जाए, वाहिगुरु जी दा सिमरन करदियां करदियां जो वाहिगुरु जी विच परच जाए, पतीज जाए, लिवलीन हो जाए, पारस परसे दुबदा ना होई। जिवें सोने नूं धात नूं कोई पारस लग जाए, सोना हुंदियां कोई चिर नहीं लगदा, जदों सुरत परमात्मा च लग जाए फिर जिंदगी च दुख मिटदे कोई चिर ही नहीं लगदा। असीं कहंदे जी बहुत बाणी पढ़दे हां, बहुत असीं सिमरन करदे हां, साडी जिंदगी दे आ विघन ने, असीं संसारी लोक हां, बहुत तरह दीयां साडी जिंदगी समस्यावां ने, पर क्योंकि साडा मन नहीं परचिया। जदों मन परच जाएगा, गुरबाणी कहंदी है इहदे च कोई दोए राय नहीं, सूरज चढ़ जाए ते हनेरा रहिंदा ही नहीं। बिल्कुल इस तरह जिवें पारस नूं कोई धात लग जाए तो सोन बन जाती है। जदों साडी सुरत परमात्मा च लग जाए फिर कोई दुविधा नहीं रह जाती, किसी तरह का कोई दुख नहीं रह जाता। भगत जी कहंदे जेड़ा मन करके जुड़ गया, सिद्धांत करके जुड़ गया, वो जोगी बन गया। सो मन की दुविधा खाए। अपनी भारत की धरती ते धर्म के नां ते बहुत मत मतांतर ने, जोगी ने, सन्यासी ने, मुनि ने, सिद्ध ने, सरेवड़े ने, जंगम ने, उदासी ने, और कई तरह के ने। भगत जी गुरबाणी अंदर उन्हां सारियां दी चर्चा कीती है। भगत जी कहंदे सो मन की दुविधा खाए। मुनि तुसीं देखदे कई मुनि हुंदे ने, मूंह बन्निया हुंदा है, कई तरह के धर्म की दुनिया के अंदर तुहानूं प्राणी मिलणगे, आपो अपने तरीके नाल वो यत्न कर रहे ने। सो मुनि कौन है? मुनि वो है जिन्हें मन की दुविधा नूं मार लिया, मन चो दुविधा खत्म कर ली, मेर तेर खत्म कर ली। जे मुंह ते पट्टी बन के भी जां बाहरों मुनिया वाला रूप बना के, मुनिया वाला, ऋषियां मुनिया वाला, फिर भी दुविधा च ही रहना है, मेर तेर च ही रहना है, फिर घर छड्डण दी की लोड़ है? घरे बैठा रही जे बंदा। भगत जी कहंदे जिस मनुख ने मन की दुविधा मार ली वो मुनि है। बिन द्वारे त्रैलोक समाए। उन्हें कोई आसन लगाउण दी लोड़ नहीं है। जिवें कोई कहंदा कि 10वें द्वार च ध्यान धरो, ਉਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵਿਆਪਕ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਸਮਾਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਸਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਨੀ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ। सत संगत का दे ली सी। गुरु साहब जी ने बचन होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सभा विसाए। गुरु साहब जी कहते आओ इकट्ठे होके बैठो, दुविधा दूर करो, इत्थे आ परमात्मा दे प्यार दे संगी बन जाओ। जोड़ीदार थे साथी, संगी बन जाओ परमात्मा। हर नामे के हो जोड़ी, परमात्मा दे नाम दे संगी बनो। गुरमुख बैसो सफा विसाए, गुरमुख बैठो, गुरमुख बन के बैठो, सफा विसा के बैठो, इत्थे लिव विच जुड़ो, परमात्मा दे प्यार जुड़ो, अंदरों दुविधा खत्म हो जाएगी।
ਜਦੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਮਿਟ ਗਈ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਮੁਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, अपनी सुभाव मन की मर्जी अनुसार चल रहा है। जो मन का सुभाव है उहदे अनुसार चल रहा है। करता होए सो अन पै रहा। जदों कोई मनुख परमात्मा के प्यार च जुड़ जाए, करते दा रूह बन जाए, उदों फिर अन पै दा अर्थ हुंदा है भौ तो रहत, डर तो रहत। उहदी जिंदगी दे सारे डर खत्म हो जाते हैं। एक बचन आया सी कि वो वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़िया निरभव पदवी मिल जाती। निरभव पदवी अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर। अपै पदवी निरभव बन जाना ये बड़ी उत्तम अवस्था है। निरभव कोई नहीं है जिंदगी दे अंदर। हर बंदा डरिया होया है। भै विच सूरज भै विच चंद को करोड़ी चलत न अंत। ये सब जिधर देखो हर बंदा किसी ना किसी दे डर दे विच है। सगलियां भौ लिखिया सिरलेख, नानक निरभउ निरंकार सच एक। केवल परमात्मा डर तो रहत है। ते जेड़ा परमात्मा डर तो रहत है, जो दे प्यार जुड़ांगे, निरभउ जपै सगल भौ मिटै, प्रभु कृपा ते प्राणी छिटै। जिंदगी च निरभव अवस्था बड़ी अमोल अवस्था है, बड़ी उच्ची अवस्था है। इत्थे पहुंचने लिए जिंदगी मिली है, अपै पदवी प्राप्त करने के लिए जिंदगी मिली है। ते सतगुरु जी ने कहा जेड़ा एक रब दा प्यार है, जिन्हों रब दा ज्ञान हो गया, जिन्हों रब दी सोझी हो गई, उसकी पहचान की है। क्योंकि रब दे नाम ते बड़े मत मतंत्र ने, बहुत सारे मेरे वर्गे कहंदे असीं रब दा बड़ा सिमरन करदे हां, पर उसकी पहचान की है? उसकी पहचान है कि पै काहू को देत नह पैमान त्यान। ना तो डरदा ते ना किसी नूं डराउंदा। रब दा प्यारा निरभउ हो के विचरदा है। रब दा प्यारा लोकां दे डर कटदा है, लोकां नूं डर तो मुक्त करदा है, उहनूं डराउंदा नहीं है। कई धर्म दी गल करन वाले लोकां ने भी लोकां नूं डराया, लोकां दे अंदर डर पैदा किया। रब दे नाम ते डरा दिता, रब तेरे ते बड़ा जुल्म करेगा, रब तेरे नाल नाराज हो जाएगा। ते भोली भाली लुकाई विचारी रब दे नाम ते डरदी मत्थे टेकी चली जांदी। जिथे मर्जी टका लो मत्थे लोकां कोल, इह किहड़ा काम औखा है, क्योंकि ज्ञान नहीं। प्रजा अन्नी ज्ञान में, प्रजा नूं ज्ञान दी लोड़ है, सुझ दी लोड़ है। गुरबाणी ज्ञान दिंदी है। ज्ञान प्राप्त करना जिहड़ा है जिंदगी का सब तो उत्तम कर्म है। जहां ज्ञान ते धर्म है, धर्म का संबंध ज्ञान दे नाल है। जे ज्ञान नहीं है ते भावें जिन्ने मर्जी मैं चिट्टे कपड़े पा लवां, जिन्ने मर्जी मैं उच्चे थां ते बह जावां, जिन्ने मर्जी मैं मुख तो मिठियां गल्लां कर लवां, जो मर्जी कर लवां, कर्मकांड कर लवां, जे ज्ञान नहीं है ते सब कुछ किसी अर्थ नहीं। जहां ज्ञान ते धर्म है, धर्म का संबंध उत्थे जिथे ज्ञान है। जो बंदे नूं ज्ञान आएगा ना भाई सारियां च परमात्मा है, फिर बंदा बेईमानी नहीं करेगा। ये बेईमानी ना करना धर्म है। जो बंदा समझेगा कि सारियां च रब वसदा है, फिर बंदा किसी नाल वैर नहीं करेगा। वैर ना करना धर्म है। जो बंदा कहेगा कि सारे लोकां च रब बैठा, हर कोई जो बोल रहा ठीक है, जो मर्जी निंदा करी जाए, निंदा सुन के गुस्से ना होना, यह धर्म है। धर्म कोई ये नहीं कि तू मेरे धर्म के विरुद्ध बोलिया मैं तेरा हुण सिर ही पाड़ देना, कोई धर्म नहीं। धर्म के नाम से किसी नूं कुटना, धर्म के नाम से किसी ते जोर जुल्म करना, धर्म के नाम से लड़ाइयां कराउणियां, ये अधर्म है, ये जुल्म है, ये कोई धर्म नहीं। और ज्यादातर अपने मुल्क के अंदर धर्म के नाम से अधर्म प्रचारिया गया, अधर्म की गल चल रही है। धर्म की गल बहुत ही घट है। जिहड़ी गल कही ना धर्म पंख कर उड़ रहा, धर्म तां बेचारा खंभ ला के उड़ के आकाश च तुरिया फिरदा, देखदा कि की बन रहा धर्म दे नाम। असीं धर्म ही समझी बैठे कि जिथे बहुत रौला गोला इकट्ठा हो जाए कि भी बड़ा धर्म, दुनिया बड़ी धर्म नूं मनदी है। ते देखो जी कितना धर्म का प्रचार हो रहा है, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। धर्म ये नहीं है,
धर्म तो यह कि तुसी मानवता के हित लई किन्ना को काम करदे। धर्म तो यह देखो ना, धर्म के नाम ते रस्ते बंद कर दिंदे असीं, धर्म के नाम ते असीं फिर लोकां नूं तंग करदे कहने जी असीं बड़ा तगड़ा धार्मिक प्रोग्राम कीता है। धर्म तो यह सी कि लोकां नूं सहूलत देनी, धर्म तो असीं लोकां दीयां लोड़ां पूरीआं करनियां, धर्म तो असीं लोकां नूं ज्ञान देना। बाबा रविदास साहब जी कहते हैं कि हर बंदा जिहड़ा है ना वो मन के सुभाव मगर चल रहा है, उन्होंने ही धर्म समझी बैठे। जो मेरा जी करता है, देखो ना, जो सानू चंगा लगता है उन्होंने धर्म समझते, उन्होंने असीं श्रद्धा कहने जो सानू चंगा लगता। असीं गुरु घर चाहुंदे आ ते इत्थे मर्जी वरतन असीं कहंदे जी इत्थे शरधा है, अपनी मर्जी वरतन कहंदे तां शरधा है साडी, सानू क्यों रोकदे, साडी तां शरधा है। तो देखिया निशान साहब दे बाहर मोमबत्तियां जगा जगा के ऐन कितनी श्रद्धा प्रगट की हुई है। कहते जी ये साडी शरधा है, ये शरधा नहीं है, दरअसल ये तो मन मर्जी है, मन का स्वभाव है। असं जो चंगा लगता देखा देखी करे चली जाने। शरधा ते तां बननी है जो आप गुरु दे दसे मार्ग ते चल के कोई कर्म करांगे, गुरु दे दसे मार्ग ते चल के। साहब जी कहते ने मन का स्वभाव, हर बंदा मन मर्जी वरतना चाहता है, मन दे मगर लगना चाहता है, पर करता हुए सो अनभय कर रहा है। जदों कोई मनुख वाहिगुरु जी दे सिमरन जुड़ के परमात्मा दे प्यार च विलीन हो जाता है, फिर वो डरदा नहीं है, फिर वो मन दे मगर नहीं चलता, वो लोकाचार दे मगर नहीं चलता, देखा देखी नहीं चलता, वो अनपव हो जाता है, निरपव हो जाता है। भगत जी ने अगे बड़े प्यारे वचन कहे, फल कारण फूली बन राय। भगत जी कहते बनस्पति है ना, बूटे ने, दरख्त ने, इन्होंने फुल लगते हैं, फुल लगने का कोई कारण है। फल लगा तब फूल बिलाए, ये फुल लगे ने फल कारण, फुल लगे ने कि इन्हों फल भी लगन। हर फुल दे लगन का मकसद है कि उन्होंने फल लगे, पर फल लगा जिस वेले फल लग गया तब फूल बिलाए, उदों फुल झड़ जाते हैं, फुल फिर नहीं रहिंदे, जो फल लग जाता है फुल झड़ जाते हैं। भगत जी कहते ज्ञान ने कारण कर्म अभ्यास, ये लफ्ज बड़ा समझण वाला है, इत्थे सानू भुलेखा लग जाता है। असीं सोचते कि जिन्ने धार्मिक कर्म करते इन्हां दी गल है शायद। ज्ञानी कारण कर्म अभ्यास का अर्थ नहीं है, कर्म का अर्थ कि जिन्नी असीं किरत करते हैं, बड़ा कीमती लफ्ज है, इहनूं समझण दी लोड़। जिन्नी किरत करते, मैं दुकान करदा, दुकान का अर्थ कल्ला पैसे कमाना नहीं है। किरत का अर्थ मैं नौकरी करदा, नौकरी का अर्थ कल्ला पैसे कमाना नहीं है। अज इत्थे आके असीं खुंझ गए, असीं पैसे कमाउण लई ही काम करदे हां, पैसे कमाउण लई ही काम करदे हां। असीं ते जदों साडा बच्चा जन्मदा है उदों एक आस लाउने आ, साडा पुत्तर वड्डा होएगा, इहनूं वधिया स्कूल च पढ़ावांगे, वधिया कालेज च पढ़ावांगे, इनू आप बड़ा तगड़ा इंजीनियर बनावांगे, बड़े पैसे कमाएगा, ये बड़ा तगड़ा डॉक्टर बनेगा, पैसे कमाएगा, ये बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन बनेगा, ये कनेडा जाके पैसे कमाएगा, ये बाहर जाके पैसे कमाएगा। साडी सुरत च बच्चे चों सिर्फ सानू पैसे नजर आ रहे हैं, बच्चियां चों असीं बच्चियां नूं सिर्फ पैसे कमाउण दीयां मशीनां समझदे हां, पैसे कमाउण दीयां मशीनां समझदे हां, बच्चे पैसे कमाउणगे, इस कोई शक नहीं, बच्चे पैसे कमा लेंदे ने। साडी सोच पूरी हो जाती, बच्चे पैसे कमा जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं पैसों की मशीन, ते मशीनां ने थोड़ा तुहाडे गोडे घुटने आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बच्चे पैसों की मशीन बन गए, उन्होंने पैसे बड़े कमाए, लेकिन वो पैसों दी मशीनां फिर आके तुहाडे गोडे नहीं घुटणगियां, तुहानूं रोटी नहीं खवाउणगियां, वो तुहाडे बुढ़े बारे तुहाडा साथ नहीं देणगियां, क्योंकि असीं मशीनां बनाया बच्चियां। ये स्कूल जेड़े ने ये मशीनां बनाउण लई ने, रोबोट बनाउण लई ने स्कूल, रोबोट नहीं हुंदा, रोबोट। ये यूनिवर्सिटियां, ये कॉलेज, ये IIT कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज, ये रोबोट बनाउंदे ने, रोबोट। जो असीं तुहानूं समझाउंदे आ वो कुछ ठीक है, रोबोट बनाया जांदा है, मनुख दी सुरत नूं गुलाम कर लिया जांदा है, मनुख रोबोट बन के रह गए। एक डॉक्टर जेड़ा है ना बहुत पैसे कमा रहा, बड़े बड़े हस्पताल बनी जांदे, बड़े डॉक्टर ने कि इन्ने हस्पतालों नाल दुनिया तंदुरुस्त हो गई, इन्ने बड़े हस्पताल खुलण नाल साडा समाज सुखी हो गया, इन्ने डॉक्टरां दे नाल। डॉक्टर बहुत ने, बड़े बड़े माहिर डॉक्टर ने, बंदे मरनों बच गए कि लोगों के रोग दूर हो गए,
बहुत इंजीनियर ने बड़े बड़े तगड़े कि इन्हें इंजीनियर बनने नाल साडा समाजिक ढांचा ठीक हो गया। दरअसल बहुत पढ़े लिखे लोग ने, बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले ने और बड़े बड़े तगड़े कानून बनाउंदे ने कि इन्हें कानून बनने नाल साडा समाज वधिया बन गया, कदी नहीं बनेगा। ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ NIA ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ IV ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦਾਚਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ? ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। इस करके उत्थे भी पैसा कमाउण वाले ने, डॉक्टर भी पैसा कमाउण वाले ने, इत्थों तक कि धर्म की दुनिया च भी मेरे वर्गे पैसा ही कमाउण वाले ने। वो भी वो गल करनगे जिहदे ते खुश होके तुसीं वड्डा सारा नोट मैनूं दिओ। वो भी वो गल करनगे जिथे वो लोग खुश होण, जिथों पैसे बहुते मिलण। उन्हां लोकां जाके कहणगे हाँ जी तस्वीर पूजनी बहुत वधिया है, खुश हो गए ना। उन्हां लोकां जाके उन्हां दी तारीफ कर देंगे, खुश होके मोटी मैनूं पैसे दे देंगे। मैं कहांगा बहुत वधिया, कहणगे बड़ा तगड़ा प्रचार करना, बहुत वड्डे लोग ने। असीं पैसे कमाउण वाले पैदा कीते, भावें वो धर्म दी दुनिया च ने, भावें वो किते भी ने। इदां कदी भी मनुखी समाज वधिया नहीं बन सकेगा। भगत जी दा बड़ा प्यारा वचन है, कहण लगे कि जिमें फल कारण फूली बन राए, फल लागा तां फूल बिलाए। जिमें फुल लगदे ने कि फल लगन, फल लगे ते फुल चढ़ जांदे ने। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास। असीं जो कुछ भी करदे किरत, कर्म दा अर्थ है किरत। भावें कोई दुकान करदा है, भावें कोई बिजनेस करदा है, भावें कोई नौकरी करदा है, भावें कोई खेती करदा है, ये ज्ञाने कारण है। ये कल्ला पैसा कमाउण लई नहीं है। तुसीं किरत करोगे पैसा तो आउणा ही है, एक कुदरत दा नियम है, किरत करोगे पैसा आउणा ही है। लेकिन पैसा कमाउणा जिंदगी दा मकसद नहीं है, पैसा साडी लोड़ है, आउणा है। मनुख ने पैसा कमाउणा ही जिंदगी दा मकसद समझ लिया। काम वो करना जिहदे च बहुता पैसा है, काम वो करना है जिहदे च बहुता पैसा है। वो फिर बंदा ना जेड़े छोटे काम करन तो नफरत करन लग पिया, छोटे काम करन वालियां नूं नफरत करन लग पिया। जुतियां गणन ना पैसे बहुते नहीं होने, जुतियां नहीं गणनी आपां। वो ते बड़े बड़े शोरूमां चों लैके, कंपनियां चों लैके वेच के बहुते मोटे पैसे आउंदे ने ते काम वधिया लगन लग पिया। नहीं ते जुतियां वाले नूं ते चमार कहंदे सन लोक, जुतियां वालियां नूं चमार कहंदे सन। ते हुण सानू जुतियां वेचना एक वधिया कर्म लग पिया कि ब्रांडेड कंपनियां दी जुतियां वेचो, काम ही माड़ा नहीं है। असीं चमार बन के हुण खुश होने आ। हर जुतियां वेचण वाला चमार है, माफ करना, वो चम दा काम कर रहा। हर जुतियां वेचण वाला चमार है। वो किवें कह सकदा कि खास घर च जन्मिया बंदा चमार है? हर चम दा काम करन वाला, जिहदी चमड़े दी फैक्टरी वो चमार है। जेड़ा चमड़े दी जुतियां वेचदा बाजार च, भावें वो कच दे शोरूम च रख के, वो चमार है, चम दा काम कर रहा। चमार है, सोने दा काम कर रहा, सुनार। सही देखिया कि इहदे च हुण काम मोटा है, पैसा मोटा है, ब्रांडेड कंपनी दीयां जुतियां वेचदे हो, सानू जुतियां वेचणियां चंगियां लगियां, क्योंकि पैसा नजर आउंदा है ना। जदों पैसे करके असीं काम करांगे उदों सानू जिंदगी दा आनंद नहीं मिलेगा। पैसा तो मिल जाएगा, ये काम काहदे लई सी? ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास। हर काम सानू कोई तजर्बा दिंदा है, हर काम सानू को ज्ञान दिंदा है, जे आपां सीखना चाहिए। हर काम दे विच ज्ञान है। तुसीं बिजनेस करदे हो, उत्थों ज्ञान मिल सकदा है। जिन्हां ने ज्ञान लैणा है ना, उन्हां ते डिगदे सेब कोलों ले लिया। न्यूटन बैठा है जिन्हें ग्रेविटी दे नियम दी गल कीती। न्यूटन दे ला पढ़दे हुंदे सी आपां स्कूल च। न्यूटन बैठा है, सेब डिग्गिया धरती ते, कहण लगा भी धरती ते क्यों डिग्गिया? ऊपर नूं क्यों नहीं गया, साइड में क्यों नहीं गया, धरती क्यों डिग गया? एक सवाल पैदा होया मन च।
अंदर एक जवाब आया कि धरती खिंचदी है, अपनी ग्रेविटी है धरती के अंदर खिंचदी है। उन्हें एक सेब तो ही सीख लिया। सिखण वाले जेड़े ने हर चीज चो सिख लेंदे ने। और बाबा रविदास साहब जी कहते ज्ञान है कारण कर्म अभ्यास। जिन्ने काम असीं करदे ते कर्म कांड की गल नहीं है, धार्मिक कर्मां की गल नहीं है। जो कुछ भी किरत असीं करदे, जो कुछ भी असीं काम करदे, वो ज्ञान प्राप्त करने लई है। इस करके काम करन तो कदी पिछे नहीं हटना चाहिए। कोई काम दे दे परमात्मा, जिथे जेड़ा मौका मिले काम दा आनंद माणो। कितना आनंद मिलेगा उच्चों कुछ सीखण लई काम करो। और जेड़े बड़े बड़े लोग ने, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दार्शनिक लोग, बड़े दर्थ पैसे वाला नहीं है, बड़े दर्थ उच्चियां शख्सियतां ने जेड़ियां, जेड़े उच्चे किरदार वाले लोग ने। उन्हां रब्बी प्यारियां ने इतिहास पढ़ो, वो झाड़ू मारन चो बड़ा आनंद ले लैंदे ने, उत्ते लकड़ां पाड़न चो आनंद माणदे रहे। बाबा नानक जी खेती करते रहे सारी जिंदगी। बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े संत भगत बाबा नानक जी के चरणों ते झुक गए। गढ़ बगदाद नवाए के, मक्का मदीना सबे नवाया। इडी वड्डी घल ना। ते फिर बाबा आया करतारपुर भेख उदासी सगल तारा। बाबा नानक जी खेतां 'च काम करन लग पे, उन्हां नूं खेतां 'च ही आनंद आउण लग पिया। उन्होंने खेतां 'च मौज नूं माणिया, खेती 'चों आनंद नूं माणिया। आनंद हर काम दे विच है, काम कोई माड़ा नहीं, सिर्फ तुहाडा मन लग जाए काम करन दे विच। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास कहंदे हर काम जिहड़ा असीं करदे आ वो ज्ञान प्राप्त करन लई है, कल्ला पैसा प्राप्त करन लई नहीं है। ज्ञान पिया तब कर्म है नाश। जदों ज्ञान हो जाए ना, फिर मनुख दे मन च काम दा हंकार नहीं रहिंदा, काम दी पकड़ नहीं रहिंदी, काम दी कोई नमोसी नहीं रहिंदी कि आ काम मैं करदा हां ते मैनूं दुनिया माड़ा कहेगी, जां आ काम करदा मैं बहुत वड्डा बन जावांगा। वो काम दी जिहड़ी पकड़ है वो खत्म हो जांदी। ज्ञान पिया, जदों ज्ञान हो गया फिर कर्म है नाश। वो जिहड़ा काम तुसीं कर रहे हो ओदा दा प्रभाव तुहाडे ते नहीं पेगा। ये चंगा है, माड़ा है, वड्डा है, छोटा है, ओदा हंकार, ओदी नमोसी तुहाडे मन च नहीं रहेगी जे ज्ञान हो गया, जे काम दे विचों ज्ञान प्राप्त करोगे तुसीं। इस करके बाबा रविदास साहब जी कहंदे जिवें बनस्पति नूं फुੱਲ लगदे ने, ओदा मकसद है कि उहनूं फल लगे। असीं जो भी काम करदे हां वो काम दा मकसद तां सी कि असीं ज्ञानवान होईए, साडी जिंदगी दा पद्धर उच्चा उठे। पर क्योंकि काम असीं सिर्फ इसलिए रख लिया कि काम पैसे कमाउण लई ते ज्ञान दी ते गल खत्म हो गई ना। ज्ञान तां भागां वाला प्राप्त करदा है। भगत जी कहते बिल्कुल इदा जिवें घृत कारण दद मथै शयान, घृत मैणा घ्यो, दद मैणा दही, सियान मैणा सियाणियां बीबियां भैणां। जिवें सियाणियां इस्त्रियां घ्यो प्राप्त करन दे लई दुध रिड़कदियां ने, दही रिड़कदियां ने। सतगुरु जी ने एक थां ते बचन कहा है, भांडा धोए बैस धूप देवो तौ दूध एको जावो, दूध कर्म पुन सुरत समान होए निराश जमावो, जपो ता एको नाम अवर निराफल काम, एह मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथी इन बिद अमृत पावो। सतगुरु नानक साहब जी कहते ने कि जिवें तुसीं दुध पाउंदे हो, भांडे नूं साफ करदे हो, फिर भांडे दे विच रख के तुसीं दही जमाउंदे हो, दही नूं रिड़कदे हो, दही दे विचों फिर मक्खण निकल आउंदा है ना। बिल्कुल इस ते दूध कर्म फन सुरत समायण, ए जिन्ने काम ने दुध वर्गे ने, काम कोई माड़ा नहीं। ये जिन्ने चंगे काम ने दुध वर्गे ने, दूध कर्म फन सुरत समायण। पर अपनी सुरत काम करदे आ रब वाले बन्ने ला लो, ते जाग है, एक काम दही बन जाने। सुरत रब वाले बने हुए, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन लाल। तुहानू वो लोग भी मिलते ने जिहड़े फुल्लां दीयां सेजां ते पए दुखी ने, जिहड़े राज गद्दियां ते बैठे विल्ला रहे ने। पर वो भी देखो ना कि जुत्तियां गंढदा रब दी मौज माण रहे, रब दे गुण गा रहे, जुत्तियां गंढदे हल वाउंदे आनंद माण रहे, कुछ सड़क ते रोड़ी कुड़दे आनंद माण रहे। जिन्हों कहने ना आपां आनंद, आनंद दा संबंध बाहरली स्टेटस नाल नहीं है कि तुसीं किड्डे कुचे थां ते बैठे हो, किन्ने को वधिया थां ते बैठे हो, किन्ने को वड्डे रुतबे ते बैठे हो, किन्ने को तुसीं वधिया कपड़े पाए ने, जां किन्ने को बंदे तुहाडे आले दुआले, इहदे नाल संबंध आनंद दा नहीं है। संबंध है सुरत दे नाल कि तुहाडी सुरत किन्नी को गुणवान बन गई है, तुहाडी सुरत किन्नी को रब वाले बनने लग गई है। बाबा रविदास साहब जी कहते बिल्कुल इस तरह जिवें घृत कारण दद मथै सियान, जिवें सियाणियां बीबियां घ्यो प्राप्त करने दे लई दही नूं रिड़कदियां ने, मथदियां ने,
जीवन मुक्त सदा निर्वाण। बिल्कुल इस तरह ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਂਡ ਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤਹਿ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਡੰਗਰ ਢੋਨੇ ਆ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰ ਹੈ ਡੰਡੌਤ। ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ਚਮਰਠਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜੰਨੀ ਲੋਕ ਗਡਾਵੇ ਪਨਹੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਮਾੜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤ ਨੀਚ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਜੇਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਘਰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਰਾ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਮਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਮਾਉਣੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਗੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਬੋਟ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ, ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨੀਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਮੌਜ ਮਾਣੋਗੇ, ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਣ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਮੋਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸਾਂ,
अपने बजुर्गों लिए कि वाहिगुरु उन्होंने सचखंड निवास दे दो कि पहुंच गए ने, उन्होंने दसिया कि असीं पहुंच गए सचखंड। सानू की पता पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो तो वाहिगुरु जानता जाओ जानते ने। असीं कर ली अरदास, चलो अरदास करन दा हर्ज कोई नहीं है। अरदास तां इह करिया करिए कि वाहिगुरु जी असीं जिउंदे जी सच दे मार्ग ते चलीए, साडी किरत सुची हो जाए, असीं सच्चाई दा साथ दईए, असीं सच्चे लोगों कोल बैठीए, असीं सच बोलीए, असीं सच सुणीए। जदों तुसीं जिउंदे जी सच नाल जुड़ गए ना, फिर मरण तो बाद सचखंड दी आस नहीं, जिउंदे जी सचखंड वासी बन जाओगे। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जिउंदे ब्रह्म दा ज्ञान हो जाए। मन च सच, रसना सच, कन्ना च सच, हृदय सच, अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाम, नेत्री सरगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाम, सरगुर सेती रतिया, दरगाह पाइए ठाव। जदों इस तरीके नाल गुरु दे प्यार च रंगे गए, दरगाह पाइए ठाव। वो दरगाह मरण तो बाद नहीं माफ करना, मरण तो बाद जो है वो है, ओदा सानू नहीं गया, वो ते वाहिगुरू जी जानदे ने। लेकिन दरगाह पाइए ठाव का अर्थ है कि तुसी जिउंदे जी दरगाही सुख नूं मान लोगे। जो दरगाह दे सुख की गल है, जो रब दे प्यार सुख मिलता है, वो जिउंदे जी मान लो। जिउंदे जी को दरगाही आनंद मिल जाएगा। तुहाडी सुरत दरगाह सचखंड च जिउंदे जी विलीन हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओगे। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। जिहड़ा वाहिगुरू जी की रजा नूं खिड़े मत्थे प्रवान करदा है, तो जीवन मुक्त है, जिउंदे ही आनंद विच है, जिउंदे सच विच विलीन हो गया है। बाबा रविदास साहब जी कहंदे ने कि जीवन मुक्त सदा निर्वाण, ओ मनुख जिउंदा मुक्त है, जिहड़ा हर कर्म दे विचों ज्ञान प्राप्त करदा है। वो बिल्कुल इदां जिवें फुल लगदा फल झड़ जांदे ने। जिन्हों ज्ञान हो गया, उन्होंने चंगे माड़े कर्म का कोई उहदे ते प्रभाव नहीं है, वो ते जिउंदा ही मुक्त हो गया। भाव हरख शोक तो, उस्त निंदा तो, चुगली निंदा तो, चिंतावां तो मुक्त हो गया। कह रविदास परम बैराग। भगत रविदास साहब जी कहते कि सब तो बड़ा जो बैराग है, बैराग का अर्थ है प्यार ना होना, मोह ना होना। परम सब तो बड़ा हृदय राम की ना जप अभाग। ओ भागहीन बंदिया, तू अपने मन विच परमात्मा नूं चेते क्यों नहीं करदा? ओ भागहीन बंदिया, अभाग मैं ना भागां तो हीन। ओ भागहीन बंदे, तू जे वाहिगुरू जी नूं चेते नहीं करदा तां तेरे भाग माड़े ने। वाहिगुरू जी नूं चेते कर। बाबा रविदास साहब जी ने गल इत्थों शुरू कीती सी, परचे राम रवै जो कोई। जिहड़ा वाहिगुरू जी दे राम नूं चेते करदा है, नाम नूं चेते करदा है, जदों दा मन परच जाए परमात्मा च, पतीज जाए, लिवलीन हो जाए, फिर पारस परसे दुबदा ना होई। जिवें पारस नूं कोई धात लगदी है, वो सोना बन जांदी है। जिहदा मन परमात्मा च परच गया, वो ते रब बन जांदा है, रब। वो फिर जिउंदा ही मुक्त हो जांदा है। बाबा रविदास साहब जी ने उस मनुख की गल करदे ने जिहड़ा जिउंदा मुक्त है, कि वह जदों भी वाहिगुरू जी का नाम जपदा है, वो सिद्धांतक तौर पर मन जोड़ के जपदा है, वाहिगुरू जी की सिफत सलाह करता है, उसदे मन चों दुविधा मिट जाती है, वो सर्वव्यापक परमात्मा च अभेद हो जाता है। वो हर काम दे विचों ज्ञान प्राप्त करता है। हर काम दे विचों जिवें दरख्तां नूं फुल लगदे फल लगण लई वो काम करता है, ज्ञान प्राप्त करन दे लई, जिंदगी दा आनंद माणन दे लई काम करता है। इस करके जिवें बीबियां दही रिड़कदियां ने घिओ प्राप्त करन दे लई, तिवें जिहड़े रब्बी प्यारे ने वो हर काम दे विचों आनंद माणदे ने, जिउंदे मुक्त ने। ते बाबा रविदास साहब जी कहंदे, बंदिया तू रब दा नाम क्यों नहीं जपदा? तू भी परमात्मा दी सिफत सलाह कर। नरोल इस मुख वाक दे रही भगत जी ने सानू परम पिता परमात्मा दे सिमरन विच जुड़न दी प्रेरणा कीती है। सतगुरु जी बख्शिश करन, ये महान बचन साडे हिरदे च वसन। इन्हियां बेनतियां प्रवान करनियां। भुल चुक दी खिमा जी, सरबत दा धन्नवाद। सारे ही प्यार सहित बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।